हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेनेशन फिल्म्स में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सस्पेंस मूवी जिसका नाम है ट्रिम सीजन। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक जेस नाम की लड़की से, जो कि फ्लावर फील्ड्स यानी फूलों के बगीचों से होते हुए घर जा रही होती है, जहाँ अमांडा उन्हीं फूलों की ट्रिमिंग कर रही होती है। लेकिन तभी जेस देखती है अमांडा आज थोड़ा अनयूजुअल बिहेव कर रही है, और तभी अमांडा सीजर उठाती है और अपने गले के आर पार कर देती है। और इससे पहले कि जेस कुछ कर पाती, अमांडा मर चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि अमांडा की तरह जेस भी सीजर लेती है और अपने पेट में स्टैब कर लेती है। इन्हें देख के लग रहा था कि मानो कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा हो। तो इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था, अमांडा कौन से फूलों की ट्रिमिंग कर रही थी, ये सब पता चलेगा आगे की वीडियो में। तो बिना स्किप करे बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। अब हमें एक एमा नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि कार खराब हो जाने की वजह से अपनी जॉब पे लेट पहुंचती है। पर ये पहली बार नहीं था कि एमा लेट आई हो, और उसका यही पैटर्न देखते हुए उसका बॉस उसे फायर कर देता है। फिर एमा बहुत दुखी हो जाती है और अपने दोस्त जूलिया को कॉल लगाती है और अपने घर बुलाती है, जहां दोनों स्मोक करते हैं। और एमा जूलिया को बताती है कैसे उसके बॉस ने उसे फायर कर दिया है। जूलिया उसे उसके बॉस को समझाने को कहती है, लेकिन एमा बताती है कि उसने अपने बॉस को बहुत समझाया पर वो नहीं माने, और अब वो ट्राई भी नहीं करना चाहती। ये सब सुन के जूलिया एमा को ट्यूसडे नाइट को उसे मिलने को कहती है। फिर हमें ट्यूसडे नाइट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमा जूलिया के साथ उनकी एक और दोस्त पुआ एक क्लब में बैठी होती है। तभी वहाँ एंट्री होती है जेम्स की, और जेम्स उन्हें ट्रिम सीजन के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वो लोग जिस वीड को स्मोक करते हैं उसे पहले उसके फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करा जाता है और उस फ्लावर की ट्रिमिंग करी जाती है, जो कि साल में एक ही बार होती है, इसलिए उसे ट्रिम सीजन कहते हैं। और इसके काफी सारे पैसे भी मिलते हैं, और पुआ पिछले साल ये काम कर चुकी थी। ये सब सुनने के बाद एमा और जूलिया इसके बारे में सोचने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद जूलिया तो जाने के लिए मान जाती है, लेकिन एमा को डर लगता है कि वो किसी और की फील्ड में काम करेंगे, इसलिए वो मना कर देती है। जेम्स उसे कहता है कि वो टाइम ले और फिर सोच के बताए। फिर एमा अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी लैंडलॉर्ड घर के रेंट के लिए उसका वेट कर रही होती है, लेकिन उसके पास तो पैसे थे ही नहीं, और लैंडलॉर्ड उसे घर छोड़ने के लिए कहती है और उसे एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे देती है। ये सब देखकर एमा जेम्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि एमा और जूलिया अपनी कार से एक पिकअप लोकेशन पर पहुंचती हैं, जहां जेम्स अपनी वैन में उन्हें लेने आता है और उनकी कार को पिकअप लोकेशन पे ही छोड़ने को कहता है। उन्हें वहां डस्टिन, लेक्सी और हैरी भी ज्वाइन करते हैं, जिनके साथ वो फार्म पे जा रहे होते हैं। बीच में उन्हें एक गार्ड रोकता है और चेकिंग करने के बाद फार्म ले जाता है। रास्ते में जेम्स उन्हें फार्म की ओनर मोना के बारे में बताता है, जैसे उन्हें वहाँ मोना के बताए हुए रूल्स को फॉलो करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। फार्म पहुँचते ही सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ जेम्स आकर सबको बताता है कि 1 घंटे में मोना ने सबको मिलने को बुलाया है। 1 घंटे बाद जब सब लोग मोना के घर पहुँचते हैं तो मोना सबका वेलकम करती है और अपने बेटों क्रिस्टोफर और मेलन कॉलन से इंट्रोड्यूस करती है, और वो सबको अपने फार्म की वीड स्मोक करने को देती है, जिससे सब हाई हो जाते हैं। फिर हैरी मोना से पूछती है क्या वो स्मोक नहीं करती, तो मोना बताती है कि वो एक स्पेशल वीड स्मोक करती है, जो कि केवल उसके लिए ही बनाया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हैरी मोना से उसके ग्लव्स के बारे में पूछ लेती है, जिसका रिप्लाई करते हुए मोना बताती है कि उसने ये ग्लव्स उसके ड्राई हैंड की बीमारी की वजह से पहने हुए हैं। इसके बाद सब डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होते ही कमरे में क्रिस्टोफर आता है और सबको अपना अपना काम समझाता है, जैसे कि अपने ग्लव्स पहन के रखने हैं और वीड बर्ड की ट्रिमिंग कैसे करनी है, और सारे ट्रिमर्स अपने अपने काम पे लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैरी विंडोज पे लगे हुए पेपर्स को हटा रही होती है, क्योंकि उनकी वजह से उसके रूम में प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही होती, और तभी वहाँ मोना आ जाती है और ये देखकर गुस्सा हो जाती है और बताती है कि ये पेपर उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ लगाए गए हैं, एज इट वॉज एन इनलीगल फील्ड। और एमा को पेपर वापस लगाने का काम देती है। क्योंकि हैरी ने पेपर हटाए होते हैं, इसलिए वो एमा की मदद करने के लिए आती है, और दोनों पेपर लेने के लिए मोना के घर आते हैं, जहाँ एमा मोना के साथ बेसमेंट में पेपर लेने चली जाती है। तभी हैरी मोना के घर में पड़ी चीजें देखने लगती है, जहाँ उसे एक बहुत यूनिक सा जार मिलता है, जिसके अंदर रेड कलर की वीड बर्ड्स रखी होती हैं। मोना उनमें से एक वीड बर्ड स्मेल करती है और उसे एक बहुत ही डेंजरस दिखने वाली जगह दिखती है, जो कि उसी जंगल में होती है। ये सब देखकर हैरी को लगता है कि ये वीड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और मोना और एमा के आने से पहले एक वीड बर्ड अपने पास रख लेती है, और एमा और हैरी घर आकर विंडोज पे पेपर लगाने लग जाते हैं, जिसमें उनका पूरा दिन ही निकल जाता है। इसलिए उन्हें अपना ट्रिमिंग का काम रात में करना पड़ता है। काम करते समय हैरी मोना वाला वीड बर्ड निकालती है
और जूलिया और एमा को ऑफर करती है, पर वो दोनों मना कर देती है। फिर जैसे ही हैरी वीड स्मोक करती है, उसके मुंह और आंखों से खून निकलने लगता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब उस वीड वर्ल्ड में ऐसा क्या था जिससे हैरी की डेथ हो जाती है, और वो कौन सी जगह थी जो कि मोना सबसे छुपा रही थी, और बाकी लोगों यानी एमा, डस्टिन, लेक्सी और जूलिया में से कौन कौन इस फार्म से जिंदा बच पाता है, और ये सब जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन आगे की कहानी आपको अगर ऐसे ही सुननी है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनीमे या मूवी के साथ।